दोस्तों, आज कश्मीर का मुद्दा पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है। एक अहम प्रश्न तो यह है कि क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो कश्मीर का मुद्दा है, क्या दोनों देशों का आंतरिक मामला है या फिर कहीं पर इसको इंटरनेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है। आज कश्मीर के मुद्दे पर दोनों ही देश चुप हैं, चाहे भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि दोनों ही देश समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग इस मुद्दे को सुलझाए कैसे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दूंगा कि क्या वाकई में यूके के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, अभी लेबर पार्टी की सरकार बनी है। लेबर पार्टी ने जिस तरीके से 2019 के अंदर अपने एक स्टेटमेंट के अंदर यह कह दिया था कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उसमें इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और उसके कुछ समय बाद ही 2020 के अंदर ही फिर कीर स्टार्मर जो है वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इन्होंने गलत कहा है, मैं आपको सही बताता हूं। तो वाकई में यूके जो है वो अपना स्टांस बार बार चेंज करता रहता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर ये जानेंगे कि यूके जो है वो आखिरकार किस मुद्दे पर भारत के साथ में बातचीत करना चाहता है, खासतौर पर कश्मीर को लेकर। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था 2022 में, उसका क्या हुआ। तो ये तमाम बातें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भारत और यूके की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत हद तक एक दूसरे से मिली जुली है। हम लोग ये जानते हैं कि भारत एक कॉलोनाइज कंट्री रहा है ब्रिटेन का, और बहुत सारा जो सिस्टम है इंडिया के अंदर वो आज यूके से हम लोगों ने लिया है। जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर इस चीज को पढ़ाया जाता है। तो लेकिन वाकई में कई डिफरेंसेस जो हैं वो आज हम लोग देखते हैं बिटवीन यूके एंड इंडिया। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूके की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, कंजर्वेटिव पार्टी से लेबर पार्टी वहां पर आ चुकी है। जिस तरीके से भारत की संसद के अंदर 545 सीट जो हैं वो लोकसभा के अंदर हैं और फिर उनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही यूके के अंदर टोटल 650 सीट्स है, 650 सीटें हैं। उन सीटों पर 50% प्लस 1 जिन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, वही जो पार्टी है वहां पर गवर्नमेंट बनाती है। तो लेबर पार्टी उनमें से एक है जिन्होंने 411 सीटें जीतकर आज यूके के अंदर अपनी गवर्नमेंट जो है वहां पर खड़ी कर दी है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर इनका क्या विचार है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि आप लोगों को पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा। मेरी एक सलाह जरूर मान लीजिएगा कि जीवन के अंदर अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं, सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा। पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आपके ब्रेन को पूरी तरीके से खराब करेगा, सबकॉन्शियस माइंड को खराब करेगा। और आप कई बार ये शिकायत करते हैं कि मुझे जिस समय जो बात बोलनी चाहिए थी वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी नहीं भी देखते हैं तो भी आपके लाइफस्टाइल के अंदर बेहतरीन इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि 75 टेक्निक्स मैंने वहां पर बताई हैं। इसके साथ में अगर आप लोग अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो आप लोगों को 31 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर लेना चाहिए। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे ऐसे पैसे जुटाकर अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखा और एक लॉ स्टूडेंट जो है रहे हैं। इनके दोनों ये जो है ये इनके पेरेंट्स हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कॉलेज लाइफ के अंदर ये किस तरीके से दिखते थे। देखिए, बेसिकली क्या है कि जब कोई इंसान कुछ बन जाता है तब हम लोग उसके इतिहास को खंगालने लगते हैं, नहीं तो कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। यहां पर सबसे अहम मुद्दा तो ये है, ये फोटो बड़ी वायरल हुई थी जिसके अंदर कीर स्टारमर जो है वो एक वैश्यालय, मतलब प्रोस्टिट्यूशन जो होती हैं, उनके घर के छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। बड़ा पुराना कमरा था, बड़ा बेहुदा था, बड़ा खराब था, लेकिन उसके अंदर ये रहा करते थे। ये बात है जब इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे थे। उस समय इनके पास में पैसे नहीं थे और फिर उन्होंने छत के ऊपर जो है वो रहना शुरू कर दिया था। वहां पर रहते हुए इन्होंने पढ़ाई की थी। इनकी जो मदर है वो पेशे से नर्स है, जबकि इनके फादर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह ठीक किया करते थे। तो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो कीर स्टारमर जो हैं, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये 4 अप्रैल 2020 से लीडर हैं। ये वर्ष, ये जो सन है वो आप लोग जरूर याद रखना, इसके बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं। ऋषि सुनक को इन्होंने हरा दिया है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से है। 24 अक्टूबर 2022 से अब तक अभी प्रधानमंत्री के पद पर थे। और तीसरे जो दावेदार थे वो एड डेवी भी थे, लेकिन ये अभी कहीं ना कहीं बाहर है। बेसिकली 411 सीटें अभी इन्होंने जीती है। ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है 121 सीटें जीती और 72 सीटें जो है वो इनकी पार्टी ने जीती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर
411 सीटों के ऊपर। देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि जैसे वहां पर 650 सीट्स है, तो 650 सीट्स में से 50% प्लस 1, मतलब हम लोग देखें कि 325 तो 50% हो गया, और उसका एक अगर हम लोग 1 काउंट करें, ऐड करें, तो 326 अगर सीट किसी ने जीत ली है तो वो वहां पर सरकार बनाता है। तो यहां पर लेबर पार्टी के पास में लगभग 411 सीटें आई हैं, तो इसलिए इन्होंने सरकार बनाई है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो जहां जहां आप लोग को रेड दिखाई देता है, ये बेसिकली किसका पार्ट है? ये लेबर पार्टी के इलेक्शंस के अंदर जहां जहां जीत दर्ज हुई है वो वाला पार्ट है। लेकिन वास्तव में यूके जो है वो आज 4 कंट्रीज से मिलकर बना है। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है वेल्स, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है नॉर्थ आयरलैंड। इन 4 से मिलकर जो है वो ब्रिटेन मतलब यूके बना है ना। यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है इन 4 कंट्री से मिलकर बना है। चारों का प्रधानमंत्री एक ही होता है, जो कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है, वही जो है वो इन चारों देशों का प्रधानमंत्री भी रहता है। लेकिन जो कीर स्टार्मर है, आखिरकार इनका स्टांस जो है वो क्या रहा है? देखिए बेसिकली द पार्टी स्टैंड ऑन कश्मीर इशू, कश्मीर के मुद्दे को लेकर हम लोग बात करेंगे कि इसका मुद्दा क्या है। देखिए कश्मीर के बारे में हम लोग बात करें कि रिसेंटली आर्टिकल 370 हटाया गया था 2019 के अंदर, और जैसे ही आर्टिकल 370 हटा था उसके बाद में वहां के यानी कि लेबर पार्टी के ही एक जो लीडर थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहिए, इंटरनेशनल इंटरवेंशन उसके अंदर होनी चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वहां पर दिखानी चाहिए। इसलिए जैसे ही इन्होंने ये बात कही कि ये जो है एक इंटरनेशनल मुद्दा है, तो यूके के अंदर रहने वाले जितने भी हिंदू परिवार थे उन्होंने उनको जो है उनसे पूरा का पूरा उन्होंने किनारा कर लिया, और लेबर पार्टी की सरकार जो है उस समय हार गई थी, आप लोगों को पता भी होगा। तो बेसिकली जितने भी हिंदू परिवार है पूरे ब्रिटेन के अंदर लगभग 15 लाख जो है वो इंडियंस वहां पर रहते हैं, और सभी ने जो है वो लेबर पार्टी से किनारा कर लिया था जब इन्होंने ये बात कही थी कि ये कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंटरनेशनल मुद्दा है और इस पर दूसरे देशों को दखल देने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद में कीर स्टारमर आते हैं और कीर स्टारमर ये कहते हैं कि बेसिकली ये जो मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। ये जो नेता हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि इंटरनेशनल मुद्दा है, इनका नाम है जेरेमी कॉर्बिस। तो जेरेमी कॉर्बिस जो है ये इनका नाम है, और इन्होंने कहा था कि बेसिकली इंटरनेशनल मुद्दा है, और उसके बाद इस बात को संभालने के लिए लेबर पार्टी के कीर स्टारमर आते हैं, और इसी के लिए आज ये जीत भी चुके हैं। मतलब वहां के जो हिंदू परिवार हैं या फिर हम लोग कहें कि जो भारतीय हैं, उन्होंने जब लेबर पार्टी को वोट दिया है तो इसी शर्त पे दिया है कि कभी भी आप लोग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। आप लोग को ये भी पता होगा कि इस मैप में अगर आप लोग देखेंगे तो कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है। ये वाला जो एरिया आप लोग देखते हैं ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जिसके अंदर एक तो है गिलगित बल्टिस्तान और ये है आजाद कश्मीर। तो ये 2 पार्ट के अंदर जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहीं से आतंकवाद जो है उसको पनाह भी मिलती है। ठीक है, रिसेंटली जैसे जम्मू के अंदर अटैक हुआ तो वो बेसिकली कहां से आ रहे हैं? वो आजाद कश्मीर से फिर जम्मू के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है कि आखिरकार ये जम्मू कश्मीर है किसका, पाकिस्तान का है या भारत का है, ये मुद्दा जो है वो आप आज इंटरनेशनल लेवल पर हर कोई इस पे बात करना चाहता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान ये कहते हैं कि भाई ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, हम मिल बांटकर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कश्मीर इज एन इंटीग्रल इशू ऑफ इंडिया, एंड अब देखिए क्या कह रहा है ये इंटीग्रल इशू। कौन कह रहे हैं? किम, अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली दोनों का आंतरिक मुद्दा है और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के द्वारा इसको सुलझा लेना चाहिए। तो स्टारमर जो है उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया, लेबर पार्टी का स्टांस चेंज किया, और उसके बाद में आप लोग जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो बन चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विश्व के तमाम देश, अच्छा आप लोग जो है वो यूएसए के अंदर बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे कि आखिरकार यूएसए जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर क्या कहता है, क्या वो पाकिस्तान के साथ में है या फिर वो इंडिया के साथ में है। देखिए यूएसए ये कहता है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर जो है इस मामले को सुलझा लीजिए, इसमें कहीं भी यूएन की जो है वो दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का भी साथ देना चाहता है और वो इंडिया का भी साथ देना चाहता है। अब जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है वो चाहता है कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं। जैसे हम लोग तुर्की की बात करें, टर्की की बात करें तो वो तो पाकिस्तान के फेवर में है, हमारा तीसरा दुश्मन भी है टर्की। पहले नंबर पर चाइना आता है, दूसरे पर पाकिस्तान और तीसरे पर टर्की ही आता है। अब मालदीव जो है वो चौथे स्थान पर आ चुका है। तो ये बेसिकली बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ये डिमांड करते हैं कि भारत और
ये जो पाकिस्तान का मुद्दा है, कश्मीर का जो मुद्दा है, वो इंटरनेशनल लेवल पर जाए, और कुछ देश जो है वो यही कहते हैं कि ये जो है वो एक इन दोनों का आंतरिक मामला है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 80% देश ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज इंतजार कर रहा है, जरूर एक्सेस कीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ एड ऑन हो जाएगा। अगर आप लोग अल्कोहल को या फिर स्मोकिंग करते हैं, उसे बाहर निकलना है, तो 31 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। 31 टेक्निक्स मैंने इसके अंदर बताई हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।